सारे हफ्ते में हम यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत के बारे में और उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। बहुत सी चीजों को उनसे बयान करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये बयान करने की जरूरत है कि खुदा उन्हें प्यार करता है और कि खुदा का उनकी जिंदगियों के लिए मंसूबा है। दूसरा, उन्हें ये जानने की जरूरत है कि हमारे गुनाह के सबब से हम पाक खुदा से जुदा हुए हैं और कि हम सब ने गुनाह किया है। तीसरी, ये बयान करने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुआ और यूं आप मुआफ किए जा चुके हैं ताकि हम खुदा को जान सकें, उसके साथ एक जाती रिश्ता बनाएं। और चौथी जरूरत यह है कि हम उसको अपनी जिंदगियों में अपना खुदा और अपना निजात दहिंदा होने के लिए कबूल करें, उस पर ईमान लाएं कि वो खुदा का बेटा है, क्योंकि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है। अपने सारे दिल से ये ईमान रखें। अब आज मैं आपसे इसके मुताल्लिक बात करना चाहता हूँ कि लोगों को दावत दें कि वो आज मसीह को अपने पूरे दिल से कबूल करें, अपने दिल में आने दें। अब ये एक बहुत ही हसास मामला है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई मसीह को जानना चाहता है और अगर खुदा उनसे बात कर रहा है और खुदा उनके दिलों में काम कर रहा है कि हम उन्हें ये मौका दें। जब मैंने पहली बार मसीह को जाना, मैं नहीं जानता था कि दूसरों के साथ मसीह को कैसे बयान करूं, और मेरे दोस्तों में एक ने कहा समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, और मैंने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन वो आप कर सकते हैं जो मैंने किया। मैं सिर्फ अपने घुटनों के बल हुआ और दुआ की और यीशु के नाम को पुकारा और वो मेरे दिल में आ गया। उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप ईमान रखेंगे तो ऐसा होगा। यूं मेरा दोस्त अपने घुटनों के बल हो गया और वो ही किया और खुदा ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज के लिए मुकाशफा 3:20 आयत, यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास आऊंगा। और यीशु हर इंसान के दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। हर किसी इंसान की जिंदगी में वो अपने रूह के जरिए ये कर रहा है, और जैसे ही आप उनसे बात करते हैं तो हो सकता है कि पाक रूह उसी वक्त उनके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा हो। इसलिए आप उनसे पूछ सकते हैं, बाइबल उनसे बयान करें, कहें यीशु आपकी जिंदगी के दरवाजे पर खटखटा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि दरवाजा खोलें? क्या आप ये तर्ज जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप उसकी पैरवी करना चाहते हैं ताकि उस पर ईमान रखें? और अगर आप चाहते हैं फिर वो जरूर उसी वक्त आपके साथ दुआ कर सकते हैं। आपको मेरी जरूरत नहीं। अब शायद कि वो शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं ऐसा करने के लिए तैयार ना हो। ये ठीक है कि मजबूर ना करें। अगर वो तैयार हैं, अगर यीशु की पैरवी करना चाहते हैं, आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप वो ये करने के लिए रजामंद नहीं तो आप उन्हें मजबूर ना करें। लेकिन अगर वो रजामंद हैं और यीशु मसीह की पैरवी करना चाहते हैं, आप उनकी रहनुमाई करें। आप जानते हैं, जैसे मैंने किया, हम एहतराम और मोहब्बत से शुरू करते हैं और उस शख्स को मौका देते हैं और वो इंतखाब करते हैं। अब इसलिए उनको दावत दें कि अपने दिल मसीह के लिए खोलें। मैं आपकी हिम्मत अफजाई भी करना चाहता हूं कि उन्हें दावत दें। मैं मई के आखिरी 3 दिनों में यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों के साथ बयान करने जा रहा हूं और मैं करूंगा। और मैं उन 2 दिनों में ब्राजील से बात कर रहा हूँगा और एक वलवला खेज मुलाकात होगी। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि उस शख्स की, उन लोगों की हौसला अफजाई करें कि आप मसीह को उनके साथ बयान कर चुके हैं, ताकि वो देखें, ताकि सुने। उस मुलाकात में खुदा को अपने दिलों से मुखातब होने दें और फिर देखें कि खुदा क्या करेगा, क्योंकि मैं ईमान रखता हूं कि खुदा कुछ गैर मामूली करने जा रहा है। हम इसलिए दुआ कर रहे हैं और मैं ईमान रखता हूं कि खुदा लोगों के दिलों में बड़े काम करने जा रहा है। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि मई के आखिरी 3 दिन के लिए दावत दें कि वो इंजील की उन प्रेजेंटेशन को सुने। आखिरी 2 दिनों में मैं मई के बाद, जैसा कि मई का आखिरी दिन पेंतिकोस्त का इतवार कहलाता है, पेंतिकोस्त फजल का दिन है। ये वो दिन है जब रूह कुद्स अमाल की किताब में ईमानदारों पर नाजिल हुआ। इसलिए हम खुदा पर ईमान रख रहे हैं कि एक और बड़ी फसल के लिए और उस रूह का बड़ा पुरजोश इजहार इंडोनेशिया में होगा। इसलिए आप लोगों को बुलाएं, दावत दें, अपने दोस्तों को, अपने खानदान के अफराद को, उन लोगों को जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन्हें दावत दें। खुदा आपको बरकत दे।